गर्मियाँ अपने पूरे जोर و शोर पर थी। एक दरख्त पर चिड़िया के दो बच्चे मुसलसल रो रहे थे। बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें एक दूर दरख्त पर बैठा कबूतर बहुत ही गौर से सुन रहा था। बच्चे सुबह से इतना रो रहे हैं, चलो मैं इनके पास जाता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ है। कबूतर जल्दी से उनके पास जाता है। बच्चों, क्या हुआ? तुम लोग इतना क्यों रो रहे हो? बच्चे सारी बात कबूतर अंकल को बता तो देते हैं, लेकिन कबूतर की समझ में कोई भी बात नहीं आती। बच्चों, तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैं ऐसा करता हूँ कि फाख्ता को बुला कर लाता हूँ, शायद वो तुम्हारी बातें समझ जाए। कबूतर अब फाख्ता को बुलाने के लिए चला जाता है। सोनू चिड़िया के बच्चे सुबह से बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। फाख्ता बहन, तुम तो अच्छी तरह बच्चों की जुबान समझ लेती हो। फाख्ता कबूतर के साथ चली जाती है। बच्चों, तुम घबराओ मत और आराम से मुझे बताओ कि क्या बात है। बच्चे सारी बात फाख्ता को बता देते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि कल से हमारी माँ दाना लेने के लिए गई है, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आई। बच्चे कल से भूखे हैं, इसलिए रो रहे हैं। तुम जाओ और जाकर बड़ी बी को बुला कर लाओ, यकीनन वही इस मसले का हल निकालेंगी। कबूतर बड़ी बी को बुलाने के लिए चला जाता है। बड़ी बी भी आ गई थी। वो एक मखसूस जगह पर सब परिंदों को इकट्ठा कर लेती है और सोनू चिड़िया के बारे में सबसे राय लेती है। फाख्ता, तुम सबसे समझदार लगती हो। तुम बताओ कि सोनू चिड़िया के साथ क्या हुआ होगा। बड़ी बी, आप जानती है कि पिछले दिनों से तूफानी बारिशें हो रही हैं। मुझे लगता है कि वो पानी में ही बह गई होगी। ऐसा नहीं है फाख्ता, हम सारा दिन जंगल में ही रहते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो हमें ज़रूर पता होता। मिट्ठू, तुम इस बारे में क्या कहते हो? बड़ी बी, मुझे लगता है कि सोनू चिड़िया इंसानों की बस्ती में गई होगी। मुझे लगता है कि किसी इंसान ने इसे कैद कर लिया होगा। हाँ, तुम्हारी बात में दम है। ऐसा हो सकता है कि उसे किसी इंसान ने पकड़ लिया हो। सोनू चिड़िया को तलाश करने का काम मैं तुम तीनों को सौंपती हूँ। कबूतर मियाँ, तुम इंसानी बस्ती में आते जाते रहते हो, तुम्हें सारे रास्तों का पता है। तुम अपने दोस्तों को इंसानी बस्ती तक पहुँचाओगे। देखो उल्लू मियाँ, अगर रास्ते में अंधेरा हो जाए तो तुम अपनी आँखों की तेज़ रोशनी का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को सही रास्ता दिखाओगे। तोते, तुम अपने दोस्तों की हौसला अफजाई के लिए उनके साथ रहोगे। वो सब इंसानों की बस्ती में दाखिल हो गए थे। वो घर घर जाकर सोनू चिड़िया को तलाश करने की कोशिश करती हैं। वो हर जगह पर सोनू चिड़िया को ढूंढते हैं। सोनू चिड़िया को तलाश करते करते वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और एक जगह पर थक हार कर बैठ जाते हैं। वो लोग मायूस हो गए थे कि सोनू चिड़िया अब नहीं मिलेगी। अचानक उनकी नज़र एक पिंजरे पर पड़ती है जिसमें सोनू चिड़िया कैद थी। वो सब सोनू चिड़िया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। वो उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोहे का बना था और वो उनसे टूट नहीं रहा था। तुम फिक्र मत करो सोनू बहन, हम अभी वापस जाते हैं और तुम्हें निकालने का कोई बंदोबस्त करके वापस आते हैं। और वो जल्दी से अपने जंगल वापस जाते हैं। चिड़िया तो हमें मिल गई है, पर शिकारी ने इसे एक लोहे के पिंजरे में बंद करके रखा है।
اس پنجرے کو کاٹنے کا کام صرف گلہری ہی کر سکتی ہے۔ گلہری، تم اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤ اور اپنے تیز دانتوں سے اس پنجرے کو کاٹ ڈالو۔ اب سب پرندے گلہری کو اپنے ساتھ لے آئے تھے اور وہ اسے وہ گھر دکھا دیتے ہیں۔ آتے ہی گلہری نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے تیز دانتوں سے اس پنجرے کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سونو چڑیا کو آزاد کروا کے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ یوں پرندوں نے اپنی عقل مندی سے سونو چڑیا کو آزاد کروا لیا تھا۔